नमस्ते बच्चों। हा कैसे हो आप सब। आज हम आपके 8वीं क्लास की संस्कृत बुक के चैप्टर 8 को आसान भाषा में एनिमेशन के साथ समझाने आ गए हैं। लेकिन रुको, पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने नाम के साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और हाँ, अगर तुम्हारा कमेंट पसंद आ गया तो तुम्हें मिलेगा शानदार शाउट आउट। तो चलिए बिना किसी बदमाशी के शुरू करते हैं। हे बच्चों, आज हम एक बहुत ही रोचक अध्याय पढ़ने वाले हैं, संसार सागरस्य नायकाः। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संसार का अर्थ है दुनिया, सागरस्य का अर्थ है समुद्र, नदी, तालाब और नायका का मतलब होता है नायक यानी हीरो। तो इस अध्याय का अर्थ हुआ दुनिया के महासागर के नायक। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नायक कौन है? कौन है वे महान लोग जिन्होंने हमारे देश में सैकड़ों और हजारों तालाबों का निर्माण किया? बच्चों, इन कुशल शिल्पकारों को गजधर कहा जाता था। अब आप सोच रहे होंगे गजधर का मतलब क्या होता है? तो सुनिए, गज एक माप होता है जो लगभग 3 फीट के बराबर होता है। धर का अर्थ है धारण करने वाला यानी बनाने वाला। इस तरह गजधर वे थे जो इस माप का उपयोग करके निर्माण कार्य करते थे और तालाब, जलाशय और अन्य संरचनाएं बनाते थे। आइए बच्चे, अब आपके बुक के पहला पैराग्राफ को समझते हैं। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? सैकड़ों व हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। ये तालाब ही यहां संसार सागर हैं। इनके आयोजन का पर्दे के पीछे बनाने वालों की इकाई और बनने वालों की दहाई थी। यह इकाई व दहाई गुणित होकर 100 तथा 1000 की रचना करते थे। परंतु बीते हुए 200 वर्षों में नई पद्धति के द्वारा समाज ने जो कुछ पढ़ा है, उस पठित समाज ने इकाई, दहाई और 1000 को शून्य में ही बदल दिया है। यहाँ पर अज्ञात नाम वाले उन लोगों को कहा गया है जिन्होंने मेहनत करके तालाब बनाए, लेकिन उनके नाम इतिहास में दर्ज नहीं हुए। सैकड़ों और हजारों तालाब अचानक नहीं बने, बल्कि कुछ लोगों इकाई ने शुरुआत की, फिर कुछ और लोग दहाई जुड़े और मिलकर उन्होंने बहुत सारे तालाब सैकड़ों और हजारों बना दिए। आइए बच्चों, अब दूसरे पैराग्राफ को समझ लेते हैं। नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी नहीं उत्पन्न हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, उस विधि के द्वारा भी पहले बनाए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। आज जो अज्ञात नाम हैं, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। उन्हें बनाने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। बच्चों, कहने का मतलब यह है कि अभी के समाज में लोगों को यह जानने की इच्छा भी नहीं हुई कि यह तालाब किसने बनाए। नई शिक्षा पद्धति तो आई, लेकिन उसने भी पुराने तालाब बनाने वालों के योगदान को मापने या समझने की कोशिश नहीं की। जो लोग अब गुमनाम हैं, वे पहले बहुत फेमस थे। पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे और उन्हें बनाने वाले लोग भी पूरे देश में फैले हुए थे। लेकिन समय के साथ उनके नाम और उनका काम भुला दिया गया। आइए बच्चों, अब तीसरे पैराग्राफ को समझ लेते हैं। गजधर यह सुंदर शब्द तालाबों को बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है। बच्चों, आपको मैंने पहले से ही बता रखा है कि गजधर कौन थे। कोई बात नहीं बच्चों, एक बार और समझ लेते हैं कि गजधर कौन थे। गजधर तालाब बनाने वालों के लिए सम्मानजनक शब्द था। राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भी यह शब्द प्रचलित है। गजधर का अर्थ, गज का मतलब होता है 3 फुट का माप। जो इस माप गज को धारण करके काम करता था, उसे गजधर कहा जाता था। पुराने समय में मापन के लिए इसी गज का उपयोग किया जाता था। गजधर की पहचान, गजधर समाज के कुशल शिल्पी थे। वे 3 हाथ लंबी लोहे की छड़ी लेकर चलते थे, जिससे वे नाप जोक करते थे। लेकिन अब समाज में उन्हें पहले जैसा सम्मान नहीं मिलता। असल में वे सिर्फ तालाब बनाने वाले नहीं थे, बल्कि समाज की गहराई, गंभीरता को भी समझते थे। आइए बच्चों, अब चौथे और अंतिम पैराग्राफ को समझ लेते हैं।
तो बच्चों समझ आ गया ना, क्या अंतिम पैरा में प्रॉब्लम है? चलो आसान भाषा में समझा देती हूं। बच्चों, आखिरकार गजधर का क्या काम था? गजधर वे कुशल कारीगर थे जो भवन निर्माण का कार्य करते थे। चाहे गांव हो या शहर, नई इमारतों के निर्माण और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी गजधरों पर होती थी। अच्छा, गजधर की क्या भूमिका थी ये भी समझ लेते हैं। गजधरों की भूमिका नगर नियोजन, योजना बनाना, भवन निर्माण, छोटे बड़े सभी निर्माण कार्य, खर्च का अनुमान लगाना, सामग्री का प्रबंध करना। गजधरों को पहले बहुत सम्मान और इज्जत मिलता था। वे अपना काम पूरी निष्ठा से करते थे और काम के बदले में उतना ही स्वीकार करते थे जितना उनके स्वामी यानी कि उनके मालिक दे सकते थे। कार्य पूरा होने के बाद उन्हें वेतन के साथ सम्मान भी दिया जाता था। ऐसे महान शिल्पियों को नमन।